जमीन से लेके आसमान तक बीजेपी का शासन चल रहा है। खबरा कहाँ पर बीजेपी का शासन, मुझे दिखा दो कौन सा बीजेपी का शासन है। 8 करोड़ रुपए की मांगे हो गई, व्यापारी होगी, कहाँ पर बीजेपी का शासन। हम तो बीजेपी शासन से परेशान हो गए, इससे बढ़िया बेहतर थे मर जाए हम सिल्वर पानी डूबकर। नीचे वाले इलाका से बीजेपी का शासन है और कोई सुनवाई नहीं है। जनता कीड़े मकोड़े की तरह मर रही है। ये सड़क का अब हाल देखिए क्या हाल है, दुकानों में पानी भर गया। ऐसे हमारे विनोद अग्रवाल मेयर बने हैं, जिससे बढ़िया डूब कर मर जाए। मेयर विनोद अग्रवाल, हमारा महापौर विनोद अग्रवाल जी चौक बाजार के रहने वाले। चौक बाजार उनका जन्म, चौक बाजार में उनकी भरम है, चौक बाजार में उनकी दुकान है। आज उनके पते नहीं है। 2-3 साल हो गए, कभी आगे चौक बाजार में नहीं देखा है उन्होंने कि चौक बाजार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई ऐसा कोई है पार्षद, ऐसा कोई सांसद है जो अगर एक बार चौक बाजार में आ जाए देख रहे। इन नाम की ऐसी व्यवस्था है, रोड है उखड़ उखड़ के भग रही है। कैसी व्यवस्था है, पूरा नगर निगम भी उनका, सरकार भी उनकी, देश में सरकार उनकी, कैसी व्यवस्था है साहब। फिर वो कहते हैं वोट, उनको तो वोट देने से क्या फायदा है, ऐसा वोट दें कि काम नहीं हो। जनता त्राही कर रही है। पानी आने दो, रोड उठ गई है, रोड उठ गई, रोड उठ गई, रोड उठ गई, देखो रोड उठ गई। आज के नज़ारे, पानी चौक बाजार में पानी आया। देखो गाड़ी, देखो रोड ऐसे उठती है यहाँ की। मथुरा में हुई पहली बरसात ने खोली नगर निगम के दावों की पोल। नगर निगम के अधिकारी जहां लगातार कर रहे हैं विकास के दावे, वहीं धरातल पर जनता दिखाई दी त्रस्त, जिसमें कहीं हुआ जलभराव, कहीं वही सड़कें और कहीं तो दुकानों में ही घुस गया पानी। वहीं मथुरा के लोगों ने कहा कि मथुरा में नगर निगम के अधिकारी मस्त और जनता त्रस्त। साथ ही आपको बता दें कि मथुरा में पहली बरसात के बाद में जहां लोगों ने चैन की सांसें ली, वहीं मथुरा के व्यावसायिक क्षेत्र चौक बाजार के लोगों की परेशानी बरसात ने बढ़ा दी। लोगों का कहना है कि पहली बरसात ने ही नगर निगम की पोल खोल कर रख दी और धरातल की स्थिति सभी के सामने ला दी। वहीं व्यवसायियों ने नगर निगम के अधिकारियों को जमकर कोसा और कहा कि चौक बाजार क्षेत्र में व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है और ना ही कोई अधिकारी उस ओर ध्यान देता। उन्होंने बताया कि पहली बरसात के बाद में जहां सड़क बह गई और स्थानीय दुकानदारों की दुकानों में भी पानी भर गया, लेकिन नगर निगम के किसी अधिकारी ने इसकी कोई सुध नहीं ली और ना ही जाना व्यवसायियों का हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ में, हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए जिस प्रकार से इस समय मथुरा में काफी गर्मी का माहौल था, उसमें पहली बरसात होने के बाद में मथुरा में त्राही त्राही जनता पुकारने लगी। आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से ही। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव मित्तल है, मैं शराबे व्यवसायी शराबे का व्यापार करता हूँ जी। आज जो मथुरा में बारिश पड़ी है उस कारण से हमारी दुकानों में बहुत नुकसान हुआ है। हमारे बही खाते दुकान में अंदर तक पानी घुस गया है, इससे बहुत समस्या हुई है। करंट का बिजली के तारों तक में पानी घुस गया है, इन्वर्टर तक घुस गया हमारा। ये बात समझिए, नगर निगम की ऐसी व्यवस्था है, रोड है उखड़ उखड़ के भग रही है। कैसी व्यवस्था है, पूरा नगर निगम भी उनका, सरकार भी उनकी, देश में सरकार उनकी, कैसी व्यवस्था है साहब। फिर वो कहते हैं वोट, उनको तो वोट देने से क्या फायदा है, ऐसा वोट दें कि काम नहीं हो। जनता त्राही कर रही है चारों तरफ। देखिए यहाँ के लोग नगर निगम की जो व्यवस्था है उससे खासा नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं और भी लोग हैं, जानेंगे उनसे। क्या नाम है जी? मेरा नाम आकाश उपाध्याय है। क्या कहेंगे, आज जो बरसात के बाद में मौसम सुहाना हुआ है और यहाँ की स्थिति बनी हुई है, क्या कहेंगे उसको लेकर? आप देख रहे हो रोड की क्या स्थिति हुई है, मौसम क्या सुहाना हुआ है। ना तो नाले कभी साफ होते हैं यहाँ के, ना कभी आपको क्या बताऊँ, कर्मचारी लोग हैं कभी भी आते ही नहीं है टाइम से। सड़क देखो उतनी खड़ी हो गई है, सड़क 3-3 फुट 4-4 फुट सड़क, ऐसा मतलब सड़क का निर्माण हुआ है। देखो अगले की दुकान में पानी भर गई, हमारी दुकान में पानी भर गया। बताओ 400-400 रुपये स्कूटियों में लग गए, बताओ ऐसे होगा काम। सरकार भाई साहब, सरकार तो सरकार है, सरकार की क्या कहेंगे। यहाँ बता रहे हैं, यहाँ के लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो सड़कें हैं वह उखड़ के भाग गई हैं। जो सड़कें हैं वह भी पानी की वजह से उखड़ गई हैं। तो क्या मानते हैं आप?
आप देख लो, आप कैसी माल लगा हुआ है सड़कों पर, तभी तो माल की वजह से सड़कें उखड़ गए। नेता नीचे से लेकर ऊपर तक का नेता भ्रष्ट है इस टाइम, तो क्या कहेंगे इन लोगों के विषय में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समाज सेवी नेता योगेश सोनी, चौक बाजार निवासी हूँ। आज चौक बाजार की वो बच्चे बदतर स्थिति हो गई है, इसका कोई जवाब नहीं है। देखने जा रहे हो, ना ही कोई पार्षद है, ना कोई प्रतिनिधि है, ना कोई विधायक का आदमी, ना कोई निगम का आदमी, ना कोई नगर निगम का अधिकारी, ना कोई नगर निगम का एई है, ना कोई जेई है। इतनी बच्चे बदतर स्थिति हो गई है, कम से कम मैं समझूंगा 2-4 करोड़ रुपए का नुकसान व्यापारियों का हो गया है। नजरों में जितनी आंखों में इतनी शर्म नहीं है, कोई भी आकर सुबह से शाम हो गई आकर कोई देख ले। मैं चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, ऐसे नगर निगम के अधिकारियों को, ऐसे पार्षदों को तो चिल्लू पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आज भी इसी स्थिति का बच्चे बदतर हो गई, पूरा सीधा टूट गया, पूरी दुकान टूट गई है आदमी की। प्रेशर से ऐसी जोड़ कर जो उठाए उठते ही पानी का जो नाते को उठाए, पानी का भगोला इतनी जोर से है, दुकानों में पानी और सुबह से आदमी व्यापारी लगा पड़ा है और अभी तक कोई सफाई का वो नहीं है। अभी भी आप देख सकते हो बच्चे बदतर की स्थिति हो रही है। फोन भी मिलाया नगर निगम वालों को, पार्षद को फोन मिला रहे हैं, कोई फोन उठाने को राजी नहीं है। जिस प्रकार से यह सर्राफा व्यापार है, यहाँ अधिकतर लोग सराफे हैं, यहाँ प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति यहाँ रहते हैं, तो उनकी जब ऐसी स्थिति है, बात की जाएगा जनता की, तो क्या राहत उनको दी जा रही है? उनको कोई राहत नहीं दी जा रही है। जनता को तो वो वाला साथ किया जा रहा है। शासन में शासन नहीं है, प्रशासन हमारा है। अब बाप खाएगा बेटा को, देश बैठेगा नेता को, वो वाला हिसाब है। जमीन से लेके आसमान तक बीजेपी का शासन चल रहा है। खबरा खाए पर बीजेपी का शासन, मुझे दिखा दो कौन सा बीजेपी का शासन है। 8 करोड़ रुपए की मारे लोग व्यापारियों की, खाए में बीजेपी का शासन। मेयर विनोद अग्रवाल, हमारा महापौर विनोद अग्रवाल जी चौक बाजार के रहने वाले, चौक बाजार में उनका जन्म, चौक बाजार में उनकी फर्म है, चौक बाजार में उनकी दुकान है। आज उनके पते नहीं है, 2-3 साल हो गए, कभी आगे चौक बाजार में नहीं देखा है उन्होंने कि चौक बाजार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई ऐसा कोई है पार्षद, ऐसा कोई सांसद है जो अगर एक बार चौक बाजार में आ जाए देख ले। इन जनता बीजेपी शासन से परेशान हो गए, इससे बढ़िया बेहतर थे मर जाए हम चिल्लू पानी डूबकर। नीचे वाला इलाका सब बीजेपी का शासन है और कोई सुनवाई नहीं है। जनता कीड़े मकोड़े की तरह मर रही है। ये सड़क का अब हाल देखिए क्या हाल है, दुकानों में पानी भर गया। ऐसे हमारे विनोद अग्रवाल मेयर बने हैं, जिससे बढ़िया डूब कर मर जाए। दर्शकों, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, यहाँ सभी लोग जो यहाँ की सरकार है, यहाँ के अधिकारी हैं, उनको कोसते नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि यहाँ उनके होते हुए भी जनता को राहत प्रदान करने का कार्य नहीं किया जा रहा है। मेरे साथ में और भी यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। जाने में आपका रामकिशन शर्मा। क्या कहेंगे आज जो बारिश हुई है उसको लेकर? बारिश ने तो किया ही है जो किया है, लेकिन कंप्लेन हो चुकी है। एक बरसात में सड़क का ये हाल है, अगर लगातार बरसात पड़ेगी तो क्या होगा मथुरा का हाल? मथुरा का हाल तो शुरू से बेहाल कर रखा है। मथुरा का हाल तो शुरू से बेहाल कर रखा है। भूते से चले जाओ तो तुम डुबकी मार के आ जाओ। और ये तो सड़क यहाँ पे तो पत्थर है, वही झेल सकते हैं। बरसात के पानी है, ये टावर फावर ना झेल पाएंगी। पूर्व में जो यहाँ बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, आज वो पत्थर कहाँ हैं? आज जो सड़क ये बनी हुई है, क्या इस सड़क को सही मानते हैं आप? नहीं, इस सड़क को सही नहीं मानते हैं। टावर कभी जिंदगी में नहीं झेल पाएगा पानी को। दर्शकों, आप सुन पा रहे हैं, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जहां पूर्व में मोटे पत्थर यहाँ हुआ करते थे, वहीं आज एक डाबर की पतली लेयर यहाँ डाल दी गई है, जो एक बरसात में ही उखड़ती नजर आ रही है। वहीं यहाँ के सभी लोग यहाँ आज की बरसात को लेकर कह रहे हैं कि राहत तो हुई है, लेकिन अधिकारियों के लिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वह कह रहे हैं कि किसी को भी राहत प्रदान करने का कार्य नहीं किया गया है। यहाँ सड़क उखड़ चुकी है पहली बरसात में ही। अगर लगातार बरसात पड़ती है तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ एक अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, काफ़ी दुखी हैं। इनका कहना है कि लाखों का इनका नुकसान हो चुका है आज की बारिश से, लेकिन कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ महापौर दिखाई नहीं दिए, यहाँ कोई भी नेता या कर्मचारी दिखाई नहीं दिया। फिलहाल देखना यह होगा कि आगामी समय में किस प्रकार से यहाँ के स्थानीय लोगों को राहत प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, मथुरा न्यूज़ के लिए।